हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आपका जो पॉलिटी का पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इसके एक से लेके आपके 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो आपका मूल अधिकार है, सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं इसे ऐड क्यों किया गया। भैया आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे क्या था, अंग्रेजी शासन था, यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी। अब हो क्या रहा था कि वो हमें क्या कर रहे थे, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रहे थे। हमारे क्या हमसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे और हमें क्या उसके बदले में जो उसका उचित वो था, मुआवजा था या उचित उसके पैसे थे, उतने हमें प्रदान नहीं किए जा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, भारतीयों ने उनके विरुद्ध जो है एक आंदोलन किया। उसके बाद वो हटे। तो उसका मूल कारण क्या था इस पूरे आंदोलन का, वो था हमारे अधिकार हमें प्रदान किए जाएं। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम मूल अधिकारों की यहाँ पर बात की है। तो जो मूल अधिकार हैं ये आपका संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर आर्टिकल आपका 12 to 15, आर्टिकल 12 to 15 ये यहाँ पर रखे गए हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करें, आपको पता ही होगा कि भारत का जो संविधान एक सबसे बड़ा लिखित तो विस्तृत संविधान है। और इससे हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है भाई, कुछ कहीं से ले लिया, कुछ कहीं से ले लिया ना। जैसे क्या, कहीं से आपके नीति निर्देशक तत्व ले लिए, तो उसी प्रकार से क्या कर दिया, जो आपके मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से। कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आगे हम इसमें बात करें अगले बिंदु की, तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो संविधान का भाग 3 है या फिर मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब इसे मैग्ना कार्टा हम कहते क्यों हैं भाई, मैग्ना कार्टा का जो हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जान लें तो ये 1215 में क्या था, जो इंग्लैंड के राजा थे, जो इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उनके द्वारा वहाँ के सामंतों को कुछ लिखित रूप में दिया गया, एक प्रपत्र दिया गया ना भाई, हम ये आपके राइट हैं। तो उन अधिकारों को वो क्या था, सर्वप्रथम एक लिखित अधिकार थे, एक लिखित क्या था, उनके बीच एक बॉन्ड हुआ था, प्रपत्र जारी किया गया था। तो इस वजह से शब्द मैग्ना कार्टा जो वहाँ से आया हुआ है। अब क्योंकि हमारा संविधान अब जाके बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये हमें अधिकार अब मिले हैं, हमारे संविधान द्वारा भारतीयों को अधिकार अब दिए गए हैं। इस वजह से जो संविधान का भाग 3 है तो हम इसे कहते क्या हैं, भारत का मैग्ना कार्टा। भाई जिस प्रकार जो इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, उनके द्वारा सामंतों को अधिकार दिए गए थे, उसी प्रकार हमारे संविधान द्वारा हमें यहाँ पर अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हम इसे कहते क्या हैं, ये आपका भारत का मैग्ना कार्टा। अब हम जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपका जो मूल संविधान है, भाई जब संविधान की क्या रचना हुई थी उस समय इसमें टोटल आपके क्या थे, 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन इसमें से क्या कर दिया, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 31 में, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इन 1978, उसके द्वारा क्या कर दिया, इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, मूल अधिकारों की इसकी सूची से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत इसे कानूनी अधिकार, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये किसमें, भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क के तहत। तो कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार में डाल दिया गया है, तो ये आपका आएगा,
मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो ये आपका आएगा संपत्ति का अधिकार। ये कई बार आता है आपका कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसका उत्तर आपका आएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। हम आगे बात करते हैं भाई, जो मूल संविधान में जो 7 मूल अधिकार हैं, हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका अधिकार है ये आपका है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ये आपका आता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो तीसरा अधिकार है ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो उल्लेख किया गया ये है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। नेक्स्ट आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। पांचवा आपका आएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका जो वर्णन है यह है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। छठवां जो आपका आता है जिसका उल्लेख हमने अभी आपको कहा था, जो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूल संविधान, जो आपका मूल संविधान है उसमें कितने अधिकार प्राप्त हैं। तो जो मूल संविधान में इसमें भी आपका ये आएगा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 में। हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया है और अब जो 7 की जगह क्या 6 अधिकार रह गए हैं। नेक्स्ट में बात करूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए होता क्या है कि जो आपका संविधान निर्माता में आपको पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है। जो आपका आर्टिकल 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा का है। ठीक है, आगे हम इसकी बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि तो इसकी जो पहली विशेषता है ये सीमित है। भाई आपको पता है कि फिक्स है, इतना तो है नहीं कि आपको क्या काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, परंतु क्या है ये वाद योग्य है। सरकार इन पर क्या है प्रतिबंध लगा सकती है। अब ये प्रतिबंध क्या है उचित है या नहीं। अब ये नहीं है ना कि भाई किसी की गवर्नमेंट आ गई सपोज और कुछ भी प्रतिबंध लगा दिए। अब जो प्रतिबंध है ये क्या होने चाहिए उचित है या नहीं, इसका जो निर्णय अदालत करती है, इसका जो निर्णय अदालत करेगी। आगे हम बात करें इसकी विशेषताओं की, इनकी प्रवृत्ति क्या है। इसमें से कुछ क्या है नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे जो राज्य के जो अधिकार हैं प्राधिकार हैं उनको सीमित करने वाले, जबकि कुछ क्या होते हैं सकारात्मक होते हैं। ये क्या करते हैं व्यक्तियों हेतु कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। मैं इसकी तीसरी विशेषता की बात करूँ ये न्यायोचित हैं। अर्थात होता क्या है भाई अगर इनका क्या होता है उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है अदालत जा सकता है। आप उसके लिए फ्री हैं कि आप उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहीं भी आप जा सकते हैं, आप उस चीज़ के लिए फ्री हैं। तो ये क्या है न्यायोचित हैं। आगे मैं बात करता हूँ इसके हनन पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। भाई अगर कहीं पे आपको लग रहा है क्या कि आपके अधिकारों का, आपके जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो आप क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके लिए ये नहीं कि आपको क्या सिर्फ हाई कोर्ट में ही आपको अपील करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट है कि ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें क्या कटौती कर सकता है, पर एक कटौती क्या होनी चाहिए संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होनी चाहिए, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। आगे आप देखेंगे कि क्या आर्टिकल जो आपका 368 है इसमें क्या है संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से संशोधन होते हैं। और जो संशोधन होगा भैया जो संशोधन को अगर मंजूरी मिलती है तो ये क्या होना चाहिए जो इसका मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है क्या ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब हमने बात की है कि इनमें कटौती की जा सकती है, तो जो राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान इनमें क्या जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21
इनको छोड़कर क्या इन बाकियों को निलंबित किया जा सकता है। अगर मैं करूँ विदेशी आक्रमण के दौरान, तो क्या अनुच्छेद 19 में जो वर्णित हैं 6 मूल अधिकार, उनको स्थगित किया जा सकता है, परंतु सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर इनका स्थगन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं, अगर कहीं पे आपने सुना होगा यहाँ पे क्या फौजी शासन लगा हुआ है, यहाँ पे फौजी कानून प्रभावी है, तो ऐसे इलाकों में क्या कर सकते हैं, इनके जो क्या है क्रियान्वयन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे क्या इनको रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, उच्च न्यायालय जा सकते हो, तो उनके पास किस अनुच्छेद में अधिकार प्रदान किया गया है कि ये क्या उसका जो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर उसे अवैध घोषित कर दें। तो आपका आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल आपका 226 है ये हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे गैर संवैधानिक या असंवैधानिक उसे घोषित कर दें। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका अनुच्छेद, ये तो इसकी विशेषताएं थी। अब आते हैं इसके अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं, ठीक है भाई, कोई अगर मूल अधिकार को क्या कर रहा है उनके अगेंस्ट जा रहा है या फिर कोई ऐसा आपने कानून बना दिया है, तो विधियां होती क्या है भाई, किसी अगर आपकी विधानसभा या संसद द्वारा कोई पारित किया गया है, क्या कोई भी आपने नियम बना दिया तो सारी इस विधि के अंदर आ जाएगा। तो अगर कोई भी आपकी विधि इस प्रकार से बनी हुई है जो मूल अधिकारों के असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रही है, संविधान की जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट जा रही है, तो क्या होता है उन विधियाँ, ये सारी की सारी विधियाँ क्या होती है शून्य होंगी। ये नहीं कि सपोज क्या किसी की गवर्नमेंट आ गई, उसने क्या कर दिया कुछ भी आपके क्या किसी भी नियम बना दिया कि आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगा दी जाए। अब भाई अब ये भी तो देखा जाएगा कि किस वजह से ये रोक लगा दी गई है। तो ये क्या होता है जो भी विधियाँ हैं जो इनका अल्पीकरण कर रही हैं, भाई किसी ने अगर आपका क्या कोई रूल बना दिया कि आपका जो जीवन जीने का अधिकार है या आपकी जो प्रेस की स्वतंत्रता है जिसमें क्या रोक लगा दी जाए, तो अब ये क्या होती है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसमें क्या होगा इसको शून्य माना जाएगा। ठीक है, ये अवैध घोषित हो जाएंगी। तो ये थे आपका जो मूल अधिकार है उसमें क्या उसका जो फंडामेंटल था। आगे हम पढ़ेंगे जो आपके क्या सारे के सारे अनुच्छेद 14 से लेके जो आपका 35 तक है इनको हम वर्णन करेंगे। पर फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, अच्छे से इसे पढ़ लीजिए और आप साथ में कॉपी पे नोट्स बनाइए ताकि क्या आपको याद होता रहिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी चैनल को लाइक और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।